शोएब भाई, आज इंडिया वेस्ट इंडीज़ का सेमीफाइनल है। इंडिया को जिताना है। हाँ। किसी हालत में इंडिया को ईडन गार्डन्स में पहुंचना इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खिलाना है। एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्रिस गेल। हाँ। उसको आउट कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए कि आउट कैसे करेंगे। मैं गेल तो नहीं, छोटा गेल बन के आपके सामने आ जाता हूँ और आप बता दीजिएगा कि कैसे आउट करना है। और इससे मुझे डर लगना शुरू हो गया क्योंकि छोटा गेल भी है। ये क्रिस गेल का लेक्सम गार्ड, पीछे खड़ा हो। या और ये क्रिस गेल। दैट्स इट। और यहाँ से ये पाँव हिलाते नहीं, बिल्कुल यहाँ से ये पाँव हिलाते पैर तो बिल्कुल यहाँ पे और बस रहता है। मारना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से इनकी रेंज ऑफ शॉट्स क्या ज़्यादा है? ज़्यादा है ये वाला, ये सामने या मिड ऑन। हाँ, ठीक है, या मिड ऑन, ये वाला। ठीक है। मुझसे पूछेगा मैं क्या करता, मैं उसको यहाँ से अंदर लाता, यहाँ पे बॉल करता उसको, यहाँ पे बॉल करता उसको, अंदर लाता। ये मेरा है। इतना ऊपर? हाँ, इतना ऊपर। मैं आमतौर पर बॉलर बहुत डरते हैं इनको इस रेंज पे बॉल डालने को कि ऊपर आए तो मारेंगे करके। हाँ, उसका मसला यही है कि वो डराता है आपको कि आगे बॉल ना करना मुझे, जो मैं खड़े खड़े खेल रहा हूँ, यहाँ से मैं सीधी हिट मारूंगा आपको। लेकिन जो बॉलर डरता नहीं वो आगे करता है। बांग्लादेश का ले लें, कोई भी ले लें, वो आगे करता है, उसकी डंडों पे लगता है या पैडों पे लगता है। अब प्रॉब्लम ये है कि गेल को अगर स्विंगिंग बॉल ना हो तो सीधा बॉल पड़े तो सीधे छक्के मारता। प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये हो सकती है कि अब इंडिया के लिए किस चीज़ से शुरू करें। मैं समझता हूँ जैसे आप खड़े हुए हैं, नहरा बॉलिंग कर रहा है, नहरा की सेम पोजीशन ये है, और ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। नहरा अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ अगर बाहर निकलता हुआ बॉल आगे करते हैं, यहाँ से बाहर निकलता हुआ बॉल आगे करते हैं, हाँ, तो यहाँ ये फंसते हैं बहुत बुरी तरह, फंसते हैं। अगर मैं एक और ऑप्शन था, अगर नहरा मिडल और ऑफ से शुरू करें, मिडल और ऑफ से, यहाँ पे उसकी बाजू फंस जाती हैं, वो ना वो मिड ऑन मार सकता है ना वो सीधा खेल सकता है, क्योंकि बॉल हिल रहा है, बॉल बाहर निकल रहा है। मैंने अक्सर उनको यहीं से इनको मारते देखा है मिड ऑन की तरफ, और खड़ी होते देखा है कवर की जानब, कवर या मिड ऑफ की जानब खड़ा होता है। तो एक तो ऑप्शन नहरा की है, बाहर निकलता हुआ बॉल, तो यहाँ पे एक यहाँ फंस सकते हैं। फिर दूसरा मैं समझता हूँ अगर आप राउंड द विकेट अश्विन करता है, यहाँ पे अश्विन का बॉल आता है ड्रिफ्ट होके इधर और यहाँ से करता है ब्रेक, और अश्विन को यहाँ से हिट मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वीप तो मारते नहीं है, स्वीप मारते नहीं, बैठते नहीं है, वो बैठते नहीं नीचे। अब अश्विन को ना आगे खेल सकते हो ना उसको लंबी हिट मार सकते हो, क्योंकि अश्विन का बॉल होता है ड्रिफ्ट हो गया होता है ब्रेक। अगर अश्विन आज ब्रेक करने में कामयाब हो गए, विवेक, अश्विन अगर आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता करके, जिस तरह उनका बॉल ड्रिफ्ट होता है राउंड विकेट, आहिस्ता करके बाहर निकालेंगे, मुझे नहीं लगता कि गेल कुछ कर पाएंगे उस पर। तो मोटा अगर मैं आपकी बात दोबारा रखूं सबके सामने, एक कि आप अपने स्विंग बॉलर को नए बॉल से सीधा गेल को ऊपर कराएं, बॉल स्विंग कराएं, ताकि बॉल ड्राइव करने की कोशिश करें ताकि वो स्लिप में पकड़े जाए। बिल्कुल। नहीं तो दूसरा तरीका आपने कहा कि अश्विन से बॉल कराएं और राउंड द विकेट बॉल कराएं ताकि वो उनको आगे खेले, ब्रेक हो और फिर दोबारा एक बार स्लिप पे। और दूसरा ये है कि जब बॉल उनका ड्रिफ्ट होता है ना, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते अश्विन को मैं आगे जाऊं या मैं पीछे खेलूं। इतनी मुश्किल लाइन है उनकी, यहाँ से भी नहीं जा सकते और यहाँ से आगे जाओगे तो ब्रेक होगा, बॉल एज लगती है, पीछे खेलोगे तो आप ना उसको कट मार सकते हो ना आप उसको स्वीप मार सकते हो। तो अश्विन जो राउंड द विकेट है, लेकिन अश्विन को ये दो चीज़ें करनी होंगी। पिछले मैच में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तेज़ किया था, पहले 2 ओवर तेज़ कर दिए उन्होंने, ये भी कर दिया, ये भी मार दिया, तो फिंच ने मारा। जो ही उन्होंने बॉल छोड़ा है तो वार्नर सारे इधर आ गए, आधी पिच में आ गए। हाँ, तो अश्विन का मसला ये है कि अश्विन आहिस्ता बॉल करें, कॉन्फिडेंस रखें। मुझे नहीं लगता जिस तरह वेस्ट इंडीज़ तेज़ खेलते हैं कि उनको ज़्यादा रोकेंगे। एक और मुझे पूछना था कि क्या क्रिस गेल को इस एरिया में बॉल डालकर तेज छोटा बॉल का कोई फायदा है? वो खड़े, ये खड़ा है ना, ये खड़ा है, वो तैयार इस शॉट के लिए, ये वाला, ये शॉट के तैयार है वहाँ पे या सामने वाले मिड विकेट पे, वो खड़ा ही ऐसे होता सीधा,
वो सामने ऐसे ही खड़ा होता है, वो तैयार होता है। यहाँ से एक बॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आशीष नेहरा यहाँ से मिडल और लेग के बीच में से बॉल बाहर निकालें, यहाँ से आप देख रहे कहाँ शॉट मारेगा, तो यहाँ से बाहर निकलता हुआ, विकेटों से निकलता हुआ बॉल बाहर, यानी छोटा बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऊपर फुल स्विंग करता हुआ। वो भी एक देख लें अश्विन की तरह बॉल ड्रिफ्ट होता है अश्विन का बॉल भी पहले हवा में अंदर आता है, पड़ के बाहर तैरता हुआ बाहर निकलता है। उस पे मुझे नहीं लगता कि उनको कोई पास चांस है कि इतना तैरता हुआ बॉल आके बाहर निकले इस शेप में। इस शेप में क्रिस गेल हमेशा फंसते हैं, इस शेप में जो बनाना शेप बनती है इसमें हमेशा फंसते हैं। और आगे जो बॉल करेगा यार, चौका ही मारेगा ना, छक्का मार ले, 3 छक्के मार लें, लो जी 3 छक्के भी मार ले, कवर हमें विकेट मिल जाए। सिंपल सी बात है, नेहरा को विकेट मिल गई तो आपका काम बन गया। देखा अगर इंडिया 4 पे 53 देख के 160 में रोक सकती है तो ठीक है, वो 3 छक्के मार के हम विकेट मिल जाए तो आपका काम आसान हो गया, इंडिया का काम आसान हो गया। बिल्कुल, एक क्रिस गेल ही तो है, एक क्रिस गेल ही तो है, और बाकी जितने भी आने वाले हैं वो भी मारने वाले हैं। वो क्रिस गेल नहीं है, सारे ऑलराउंडर बस मारी जाते हैं। वो इनमें ऐसा विराट कोहली जैसा नहीं है, जो रूट जैसा नहीं है जो कंस्ट्रक्ट करे। ये गेम भी होती है, 2 1 ले लिया, 3 ले लिए, 2 ले लिए। अब विराट कोहली के अगर पिछले मैच आप देखेंगे तो उन्होंने आधी ज़्यादा रन सिंगल लेके बनाए हैं। उन्होंने धोनी को भी भगाया, उन्होंने युवराज को भी भगाया। असल में गेम वहाँ फंसती है जब आप प्रेशर डालते हो फील्डिंग पे, और जब फील्डिंग में प्रेशर डालता है ऑस्ट्रेलियन जैसी बेहतरीन साइड फंस जाती है फील्ड में। आप देख लें, फिंच से भी 2 हुए, वॉटसन से भी 2 हुए, मैक्सवेल से भी 2 हुए। तो होता क्या है, जब फील्ड में प्रेशर पड़ता है तो तब बॉलर कोशिश करता है कि ट्राई ज़्यादा करूँ, फील्डर कोशिश ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे आपको 1-2 लूज डिलीवरी मिलती है। अच्छा, अगर मैं हमारे भारतीय गेंदबाज क्रिस गेल को थोड़ा सा शांत रखते हैं, कुछ टाइम के लिए स्ट्राइक नहीं देते हैं या उनको सिर्फ डॉट बॉल खेलते हैं, उससे कोई फ़र्क, गुस्सा आता है गेल को? बिल्कुल, जब उनकी शॉटें नहीं लगती ना, मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे वो लास्ट करें, 10 ओवरों के दरमियान लास्ट करें। तो जितना देर वो रहते रहेंगे क्रीज पर उतना मुसीबत बढ़ती जाएगी आपके लिए। अब देखिए, एक ऑप्शन आपके पास, अगर खुद गॉड फॉरबिड नेहरा को मार पड़ जाती है तो बुमराह का भी एंगल यही है, बाहर निकलने वाला। बुमराह का भी एंगल यही है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो राउंड द विकेट आगे बाहर निकाले। उनका नेचुरल एंगल यही है, बाहर निकालते हैं। मैं उनको राउंड ओवर द विकेट ही कहूँगा कि यहाँ से लाइन से बाहर निकालें, यहाँ से, इसी लाइन से बाहर निकालें। इस लाइन में कुछ नहीं कर सकते आप, कट भी नहीं मार सकते इस लाइन में ना आप कट मार सकते हो, ना आप मिड ऑन खेल सकते हो, ना आप उसको ये तिरछा खेल सकते हो। तो आपका बॉल खड़ा होना ही होना है। सो मैं समझता हूँ कि बुमराह का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और लेकिन बॉल आगे करना पड़ेगा आपको। पीछे का ट्राई इसलिए नहीं करना है, एक आधा देना है, जोर का देना है उनको भी, एक आधा देना है वहाँ पे, दे के उनको पीछे रखना ताकि वो तैयार ही न रहे, इस चीज़ के लिए तैयार ही न रहे। सो मैं समझता हूँ कि अश्विन और आशीष नेहरा से स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, अश्विन और नेहरा स्टार्ट करना चाहिए आज। और अगर गॉड फॉरबिड अश्विन नेहरा को मार पड़ती है तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन क्या है? सुरेश रैना। मैं धोनी को जितना जानता हूँ वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो 6 ओवर ठहर जाएं तो उसके बाद अश्विन के 3 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो फिर नेहरा जी के अगर 2 हो जाते हैं तो 6वां 7वां और 7वां ओवर फिर आप उससे भी करा सकते हैं, सुरेश रैना से भी। क्योंकि मुझे लगता है कि स्पिन के चलते हुए वेस्ट इंडीज फंसे, ये हो नहीं सकता। स्पिन पे पेच फंसेगा वेस्ट इंडीज का और मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है, इंडिया आज खिला ही देगा 3 स्पिनर। मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है। चलिए, तो शोएब ने बता दिया है तरीके क्रिस गेल को आउट करने का, कि क्रिस गेल आए तो ऐसे स्टांस ले, ऐसे आउट हो, और फिर सबकी तालियों की गड़गड़ाहट की वजह से क्रिस गेल आउट होते हुए जाते हैं। शुक्रिया शोएब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।